मधोः पिबन्ति गौर्यः या इन्द्रेण सयावरीरवृष्णा मदन्ति शोभता वस्वीरन् स्वराज्यम्। अब इसका सरल पाठ होता है। स्वादो इत्था विसुवतो मधोः पिबन्ति गौर्यः या इन्द्रेण सयावरी वृष्णा मदन्ति शोभता रश्मि अनुस्वराज्यम्। इस मंत्र में पहला शब्द आया स्वादो। स्वाद हम लोग जानते हैं जो हमको रुचिकर होता है, जिससे हमको रुचि अनुसार स्वाद जो मिलता है उसको कहा जाता है स्वाद। तो स्वाद शब्द बनता है स्वस्थ। जैसे अपन बोलचाल में बोलते हैं स्वेद पसीना आया, उसी तरह से हमारी जो जीभ से स्वाद निकलता है, जिसे हम बोलचाल में लार कहते हैं, थूक कहते हैं, उसको तो उससे बनता है स्वाद। स्वाद स्वाद लेना, प्रसन्न होना, हमको अच्छा लगता है, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो उसी तरह स्वाद युक्त, स्वाद युक्त। दूसरा शब्द है इसमें इत्था। इत्था ये अव्यय है जिसका अर्थ होता है इस प्रकार से। विषुवतो। विषुवतो ये शब्द जो है विष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अभिषेक करना, सिंचना, व्याप्त होना। ये विष जो है षटकोण वाला सा है, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा विषुवतों का व्यापक, जो लगातार सिंचित करने में व्यापक है, सिंचित करता है निरंतर। अगला शब्द मिला मधो। मधो ये शब्द मध से आया है। मध मतलब आनंद होना, हर्षित होना, तृप्त होना, प्रसन्न होना। तो मधु से मधुरता के साथ, प्रसन्नता के साथ, हर्षता के साथ। इसके बाद पिबन्ति। ये पिबन्ति जो है अन्य पुरुष का बहुवचन है और पिब धातु से बनता है। तो पीब आते मतलब पान करना, पीना, उस आशय में इसका प्रयोग होता है। तो पिबन्ति मतलब पीते हैं, पान करते हैं। गौर्य। गौर तो ये गुर धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है गुर मतलब उठाना, प्रयत्न करना, शब्द करना, मनन करना, इस तरह से आता है। तो गौर्य का अर्थ हुआ शब्द करता, प्रयत्नशील, मननशील, जो विचार कर रहा वही तो मनन चिंतन करेगा। अगला शब्द आया या, जो सर्वनाम है, अर्थात जो। इंद्रेण। इंद्रेण तो ये शब्द आया अपना इंद्र धातु से, अर्थात इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान। तो इंद्रेण मतलब ऐश्वर्य के साथ। ये तृतीया विभक्ति का एक वचन। सयावरी। स ये इसमें उपसर्ग आ गया, फिर या आया मतलब जाना। तो सयावरी जो जाने के साथ है या साथ साथ चलने वाले, सहगामी भी जिनको बोल सकते हैं। हमारे सह यात्री होते, साथ साथ यात्रा करते हैं, कभी कभी हम पैदल चलते हैं, रेलगाड़ियों बसों टांगों में चलते हैं, इस तरह से सयावरी साथ चलने वाले। वृषणा। वृषणा ये वृष धातु से बना हुआ है। वृष का अर्थ हो गया पराक्रम करने वाले, बस सुखों की वर्षा करने वाले, वर्षाकारी जिसको बोलते हैं। तो वृषणा मतलब जो पराक्रमी है, वर्षा करते हैं, उनके लिए पृथ्वी का। फिर शब्द आया अगला मदंती। ये भी अन्य पुरुष का बहुवचन हो गया मदंती। तो ये मद धातु से बना हुआ है, मतलब आनंद होना, हर्षित होना, तृप्त होना। तो मदंती के लिए क्या बोलेंगे अपन कि उससे प्रसन्न हुए, हर्षित होते हुए, तृप्त करते हैं, तृप्त करते हुए। शोभथा। शोभथा ये शुभ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शोभा होना, भाषण करना, मतलब अच्छा शब्द बोलना, प्रकाशित होना, प्रकाशमान होना। तो उसी तरह से इसको कहा जाएगा शोभामय, शोभा युक्त। अगला शब्द इसकी तीसरी लाइन में आता वस्वीह। वस्वी बनता वस धातु से। वस धातु का अर्थ हो गया बसाना, बसाने वाले, आच्छादन करने वाले। तो वस्वी का अर्थ हो गया यहाँ पर जो वासदाता है, वास देने वाले के, निवासियों के,
उस आच्छादन करने वाले की। अनु अनु ये उपसर्ग है जो अनुसरण के आशय में प्रयुक्त होता है। अनुसरण करना, अनुकूल होना, उस आशय में आता है। स्वराज्यम, स्व ये सर्वनाम है, मतलब अपना। राज्यम, राज, राज धातु से आता है, मतलब प्रकाशित होना, शोभित होना, अपना राज्य होना, अपने राज्य को स्वयं प्रकाशमान को। कई बार जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तुम्हें स्वराज्य आया, तो स्वराज्य क्या हुआ। कई बार माता पिता भी बच्चे मनमानी करते बोलते थे, ये तो अपना स्वराज बना रखा है सबने। तो स्वराज का अर्थ ये मतलब स्वयं अपने आप ही सारे अपने निर्णय खुद ही कर रहे हैं। तो उस आशय में माता पिता कई बार बोल देते हैं बच्चों। तो अब इसका अर्थ करने का प्रयास करता हूँ। स्वादो इत्था विसुवतो मधो पिबन्ति गौर्यः। इस प्रकार स्वाद लेते हुए व्यापक रूप से मधुरता का पान करते हैं। कौन करते हैं? जो प्रयत्नशील लोग। अब इसमें शब्द एक जो जुड़ा है इसमें, गौर्य प्रयत्नशील क्यों बनाया? कि भाई जो परिश्रम करेगा उसको तो स्वाद आएगा, जो परिश्रम नहीं करेगा उसको स्वाद कैसे मिलेगा। बात सफलता असफलता की नहीं होती है, बात इस बात पर निर्भर करती है कि हमने प्रयास प्रयत्न किस तरह से किया। सफलता असफलता तो बहुत बात की बात, शुरुआत तो यहाँ से होती है कि हमने किसी भी कार्य के लिए प्रयास कैसे किया। यदि हम भोजन भी खाना चाहते हैं, बड़ा ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है, लेकिन हमको भी भूख ही नहीं लग रही है, तो हमारा प्रयास नहीं हुआ ठीक तरह का। क्योंकि ठीक तरह का प्रयास नहीं हुआ तो बढ़िया हमारे लिए सुगंध युक्त स्वादिष्ट भोजन बना हुआ भी हमको रुचिकर नहीं लगेगा। उसी प्रकार से यदि हम किसी कार्य के लिए जाते हैं, उस कार्य में हमारा कई बार ऐसा होता है कि बिना प्रयत्न के कार्य हो जाता है, कई बार हमको बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, और जब हम प्रयत्न करते हैं तो उस कार्य का हमको एक अलग ही आनंद मिलता है, वो उस कार्य का स्वाद है। तो यहाँ पर उस तरह से होता मधु पिबन्ति गौर्यः, जो प्रयत्नशील हैं वो उस मधु का पान करते हैं। या इंद्रेण सयावरी कृष्णा मदंत शोभता, जो इंद्र के साथ सहगामी है, सहचर है, साथ चलने वाले हैं, वे सुखों की वर्षा करते हुए सुखों को भोगते हर्षित होकर शोभा को पाते हैं, शोभा युक्त होते हैं। वस्वी अनुस्वराज्यम, जो वासदाता है, निवासी लोग हैं, उनके अनुसार क्या होना चाहिए? अपने राज्य का होना चाहिए। जो स्वयं प्रकाशित हैं वे बसाने वालों का अनुसरण करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बसाने वाले या बसने वाले प्रकाशमानों का अनुसरण करते हैं, उनके अनुकूल चलते हैं। अब इसका भावार्थ करता हूँ जो अपने विधान में दिया हुआ है। इस प्रकार स्वाद युक्त व्यापक शब्द करता प्रयत्नशील मननशील मधु को पीते हैं, पान करते हैं। जो परमेश्वर के साथ सहगामी है, साथ चलने वाले हैं, वे पराक्रमी शोभा में नायक सभी निवासियों के अनुकूल स्वराज्य अर्थात अपने राज्य को स्वयं प्रकाशित को आनंदित हर्षित व्यक्त करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। ये स्वराज्य सूक्त है। वेद में स्वराज्य के विषय में बहुत कुछ है। ये सुंदर स्वराज्य सूक्त आज आरंभ हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कहा गया है वस्वी अनुकूल स्वराज्य हो, वस्वी अनुस्वराज्यम। स्वराज्य होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? जो वस्वी अर्थात निवासियों के अनुकूल हो, जो इस राष्ट्र के राज्य के स्वराज्य के निवासी हैं, वस्वी अर्थात वास करने वाले जो निवासी हैं उनके अनुकूल है तो स्वराज्य है। यदि निवासियों के अनुकूल नहीं है तो फिर कैसा स्वराज्य? फिर वो स्वराज्य नहीं है, वो तो फिर मनमानापन है, अराजकता है। वेद ने बहुत सुंदर निर्देश हमको दिया है। इंद्रेण सयावरी, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। ये स्वराज्य तभी संभव है जब हम परमेश्वर के अनुचर हों, सयावरी उसके साथ चलें, जब परमेश्वर के सहचर हों, परमेश्वर की बनाई व्यवस्था इस वेद के अनुकूल चलें, वेद के साथ चलें, तो जब परमेश्वर के सहचर होंगे
तो बस्वी अनुकूल स्वराज्य बनाना है, निवासियों के अनुकूल स्वराज्य बनाना है। ये वेद का निर्देश है। स्वराज्य के संदर्भ में बहुत अच्छा संदेश इस मंत्र से हमको प्राप्त हुआ। तो आगे आप लोग और कोई भी चर्चा कर सकते हैं इस मंत्र के विषय में, स्वराज्य के विषय में, या और भी सनातन धर्म संबंधी कोई बात आप लोग रख सकते हैं।